हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 3 उपवन टेक्स्ट बुक की चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है परिश्रम का फल। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं जैसे कि व्यापार, ऋण, निर्धन, व्यापारी, मुनाफा, मूलधन, बुद्धिमत्ता। अब हम आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पटना के पास एक गांव में रवि नाम का एक लड़का था। वह बड़ा निर्धन था। निर्धन यानी कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसे हम निर्धन बोलते हैं, गरीब जिसे कहा जाता है। तो ये पटना के पास एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। माँ अपने पुत्र को घर घर काम करके पालती थी। अब रवि के जो पिता है उनका स्वर्गवास हो गया है, यानी कि वो मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और एक माँ ही है रवि की जो अपने पुत्र को घर घर जाके काम करती थी और पाला करती थी। रवि बचपन से ही बड़ा होनहार बालक था। माँ ने ज़रूरतों से पैसा बचाकर उसे पढ़ाया लिखाया। अब माँ के पास तो बहुत ही कम पैसा था, तो उसने अपनी ज़रूरतों को तो कम कर दिया और वो पैसा उसने रवि की पढ़ाई पर लगाया। और रवि काफ़ी होशियार बच्चा था। जब रवि बड़ा हो गया तो उसने माँ से व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की। माँ के पास इतना रुपया नहीं था कि वह रवि को व्यापार कराती, इसलिए वह उसे एक महाजन के यहाँ कुछ धन उधार लेने के लिए ले गई। अब रवि जब बड़ा हुआ तो उसने बोला अपनी माँ से कि माँ मुझे तो व्यापार करना है, लेकिन माँ के पास तो व्यापार करने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो वो रवि को लेकर एक महाजन के पास गई थोड़े से रुपए उधार लेने के लिए। रवि जब महाजन के यहाँ पहुँचा तो महाजन अपने पुत्र को डांट रहा था कि तुम्हें मैंने जो व्यापार के लिए धन दिया था, तुमने मुनाफा कमाने की बजाय मूलधन को गवा दिया। मूलधन का मतलब जितना तुमने लगाया उतना तुमने गवा दिया। मुनाफा यानी कि कुछ फ़ायदा होना। अगर मान लो 10 रुपए की चीज़ आपने 12 रुपए में बेची, इसका मतलब आपको 2 रुपए का मुनाफा हो गया। तो ये 10 रुपए तो है मूलधन, आपने उसको 12 रुपए में बेचकर ये जो 2 रुपए का मुनाफा कमाया है। अब जो व्यापारी था वो अपने बच्चे को इसलिए डांट रहा था महाजन, क्योंकि उसका बच्चा मुनाफा यानी कि वो 10 रुपए भी खोकर आ चुका था। यह सुनकर रवि डर गया, ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। व्यापारी ने एक मरे हुए चूहे की ओर संकेत करके कहा कि चतुर आदमी तो इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर व्यापार कर सकता है। अब रवि भी काफ़ी डर गया, क्योंकि उसने भी कभी पहले व्यापार नहीं करा था, तो किस तरीके से व्यापार करेगा उसे नहीं पता। लेकिन फिर उस आदमी ने ये बोला कि चतुर आदमी तो वही है जो इस मरे हुए चूहे को भी बेच दे। रवि को सेठ की बात भा गई और उसने वह मरा हुआ चूहा उठा लिया और महाजन से बोला कि सेठ जी, मैं आपकी यह पूंजी ले लिए जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर महाजन हंसने लगा, मगर रवि गंभीर था। मार्ग में उसने एक चूहा एक बिल्ली वाले को दे दिया। बिल्ली वाले ने उसे चूहे के बदले उसे 1 किलोमीटर के दाने दिए, 1 किलो मटर के दाने दिए। अब रवि ने क्या करा, वो मरा हुआ चूहा वहाँ से तो उठा लिया और उसको महाजन से पूछकर ले जाने लगा कि मैं आपकी ये पूंजी ले जा रहा हूँ। महाजन भी हंसने लग गया, लेकिन रवि तो बहुत गंभीर था। और वो रास्ते में चलते चलते उसे एक बिल्ली वाला मिला। उसने वो चूहा मरा हुआ बिल्ली वाले को दिया और बिल्ली वाले ने उसे 1 किलो मटर दे दी। रवि ने घर आकर मटर की चाट बनाई और चौराहे पर बैठकर बेचने लगा। अब रवि ने क्या करा, उस 1 किलो मटर के घर पर आकर चाट बना दी और फिर चौराहे पे गया और वहाँ पर उसका ठेला लगाकर बेचने लग गया। कुछ लकड़हारों को जो लकड़ी काट कर उधर से निकले, रवि की चाट देखकर उन्हें भूख लग गई। अब कुछ लकड़हारे जो जा रहे थे उन्हें भूख लग गई चाट देखकर। उन्होंने रवि को लकड़ी देखकर चाट खरीद ली। अब उन्होंने लकड़हारे ने क्या करा कि लकड़ी तो रवि को दे दी और चाट खरीद ली। रवि ने उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर और पैसे कमा लिए। रवि ने उन लकड़ियों को बेच दिया और पैसे कमा लिए। अब रवि प्रतिदिन बाजार से मटर खरीदता, उसकी चाट बनाता और लकड़हारों को बेच देता। बदले में उनसे लकड़ी लेकर बेच देता। इस तरह महीने बीत गए। धीरे धीरे रवि के पास रुपया इकट्ठा होने लगा। अब रवि रोज़ रोज़ यही काम करता था।
वो मटर खरीदता, फिर चाट बनाता, फिर लकड़हारे खाते, फिर वो लकड़ियाँ दे देते बदले में, उसको वो बेच कर आ जाता। इस तरीके से उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे होने लग गए थे। उसने लकड़ी का व्यापार कर लिया। अपनी सूझबूझ और बुद्धि से रवि एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी गिनती शहर के बड़े तथा धनी व्यापारियों में होने लगी। अब व्यापारी जो हमारा रवि है, इसके पास काफ़ी दिमाग था और उसने अपनी सूझबूझ दिमाग का इस्तेमाल करा और धीरे धीरे वो बहुत ही अमीर होता गया। उसको शहर के सब नामी लोग जानने लगे, काफ़ी ज़्यादा धन भी हो गया उसके पास, पैसे आ गए उसके पास। परंतु रवि उस महाजन को कभी नहीं भूला था। एक दिन उसने एक सोने का चूहा बनवाया, एक थाल में रखकर उस धनी व्यापारी के पास ले गया। रवि ने महाजन से नम्रतापूर्वक कहा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका ऋण है मुझ पर। महाजन ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? जब रवि ने सारी कहानी महाजन को बताई तो वह उसकी चतुराई और सूझबूझ से किए गए परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए और उसने अपनी पुत्री का विवाह रवि के साथ कर दिया। अब रवि को हमेशा याद था कि उस महाजन ने कितनी बड़ी मदद करी है और हमेशा उसको ये चीज़ कृतज्ञ करती थी, यानी कि वो आभारी होता था हमेशा उस व्यापारी का, जिसने उस महाजन का, जिसने इतनी अच्छी सीख इसको दी थी। तो उसने क्या करा कि एक सोने का चूहा बनवाया और वो जाकर महाजन को दे दिया। और महाजन तो भाई भूल गया था इतने टाइम पर, तो फिर उसने रवि ने पूरी कहानी भी सुनाई उसको। अब महाजन इतना ज़्यादा खुश हो गया कि महाजन ने अपनी पुत्री का विवाह रवि के साथ कर दिया। इस तरह बुद्धिमत्ता के साथ किए गए परिश्रम से रवि ने अपनी माँ का जीवन सफल बना लिया। यही है परिश्रम का फल। अब इसी तरह क्या कह रहा, रवि ने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करा, परिश्रम का इस्तेमाल करा और अपनी माँ का जीवन अच्छा कर दिया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, देख कर बाता विघ्न बहुविध घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। हमें परेशानी और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता सूझबूझ से ही मिलता है, इसलिए मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, उन्हें दूर करने का मार्ग खोजना चाहिए। अगर आप परेशानी को देखकर घबरा जाओगे तब तो वो परेशानी कभी भी हल नहीं होने वाली है। तो हमें क्या करना है, कभी भी घबराना नहीं है और हमें हर कठिनाई का सूझबूझ से एक मार्ग खोजना चाहिए कि किस तरीके से हम उस कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है और बिगाड़ता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। सूझबूझ तथा परिश्रम हमें अवश्य सफलता दिलाता है। यही जीवन का मूल मंत्र है। अब जो मनुष्य का भाग्य वह स्वयं बनाता है और स्वयं बिगाड़ता है। कोई भी मनुष्य का भाग्य दूसरा नहीं बनाएगा, वो खुद ही अपना भाग्य बनाता है। और हम अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी हमें मिलेगा। अगर हम सूझबूझ से दिमाग लगाएं, मेहनत करें तो हमें सफलता भी मिलेगी और यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होता है। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मुनाफा यानी कि लाभ, कृतज्ञ आभारी, परिश्रम मेहनत, चतुर होशियार, निपुणता कुशलता, निर्धन गरीब, ऋण कर्ज, संकेत इशारा, बुद्धिमता बुद्धिमानी, विघ्न रुकावट। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, रवि कैसा लड़का था? रवि बड़ा होनहार बालक था। प्रश्न 2, धनी अपने पुत्र को क्यों डांट रहा था? धनी अपने पुत्र को इसलिए डांट रहा था क्योंकि उसने मुनाफा कमाने की बजाय मूलधन को गवा दिया था। प्रश्न 3, रवि ने मरे हुए चूहे से व्यापार कैसे आरंभ किया? आप यहाँ से लिखोगे, उसने वह चूहा एक बिल्ली वाले को दे दिया। बिल्ली वाले ने उसे चूहे के बदले 1 किलो मटर के दाने दिए। रवि ने घर आकर मटर की चाट बनाई और चौराहे पर बैठकर बेचने लगा। कुछ लकड़हारों को जो लकड़ी काटकर उधर से निकले, रवि की चाट देखकर उन्हें भूख लगी। उन्होंने रवि को लकड़ी देकर चाट खरीद ली। रवि ने लकड़ियों को बाजार में बेचकर पैसे कमा लिए। यहाँ तक का आपका उत्तर बन जाएगा। रवि ने महाजन का कर्ज कैसे चुकाया?
एक दिन उसने एक सोने का चूहा बनवाया, एक थाल में रखकर उस धनी व्यापारी के पास ले गया। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ तथा परिश्रम हमें अवश्य सफलता दिलाता है। यही जीवन का मूल मंत्र है। रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। रवि एक निर्धन लड़का था। निर्धन आप पहले वाले में लिखेंगे। रवि ने घर जाकर डैश की चाट बनाई, मटर की चाट बनाई। महाजन रवि की सूझबूझ तथा चतुराई देख से प्रभावित हुआ। मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। सही या गलत का निशान लगाओ। रवि ने महाजन के यहाँ नौकरी की। गलत। रवि जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। गलत। महाजन के पास रवि चूहा लेकर गया। सही। रवि को परिश्रम का फल मिल गया। सही। तुमने मूलधन भी गवा दिया। ये किसने और किससे कहा है? तो ये धनी ने अपने पुत्र से कहा। धनी ने अपने पुत्र से कहा। चलो नंबर 2, मैं आपकी यह पूंजी ले जा रहा हूँ। रवि ने धनी से कहा। धनी से कहा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ये भी सेम आंसर रहेगा। रवि ने धनी से कहा। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।